हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? एक हफ़्ते से नहीं, 2 हफ्तों से भी नहीं, 3 हफ्तों से मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 1-2 पर्सन से शायद किया है। मैं यहाँ देखती हूँ, लेकिन मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है कोई भी। स्टोरीज तो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज़ आप मेरी चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है ये वॉयलेंस से और कह सकते एब्यूज़ से भरी हुई है। 21++ का सीन है और इसमें जैन के साथ जो है ज़बरदस्ती होगी। आप समझ गए होंगे मुझे आपसे क्या कहना है, क्या होगा। मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकती यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होगा। तो जितना हो सके मैं कहूँगी। मुझे पता है कि आप लोगों को सुनना अच्छा नहीं लगेगा और मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो जैन है वो यीबो के साथ नहीं है, वो वांगी के साथ है। तो अच्छा नहीं लगेगा थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो बीच में। तो जितना हो सके मैं कहूँगी, और मुझे पता है जितना मैं कंफर्टेबल रहूँगी उतना ही कहूँगी। ना आपको बुरा लगना चाहिए, ना मुझे बुरा लगना चाहिए। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा सुनना। मैं 2 वीडियोस को एक साथ ही आज कहूँगी। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो है वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि वांगी ने कोई जो सिरिंज थी उसके बैग में स्टेप की थी। अब उसके आगे यहाँ से जो वांगी है वो पहले टॉयज़ यूज़ करेगा, जिसे हम आमतौर पे टॉयज़ ही कहते हैं। वांगी जो है वो विस्पर करके कहता है जैन के एयर में, क्या तुम्हें पसंद आया ये चीज़ बेबी? जब वो कहता है तो वो रब करता है उसके निपल्स को। वो एक रिंग को उसके दोनों निपल्स के साथ अटैच करता है, जिस वजह से जैन जो है वो ग्रून करता है पेन में। और उसके जो निपल्स है उनमें एक फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है लगा हुआ था, और पता नहीं कितने घंटों से लगा हुआ था। जियोजेन जो है वो अपने सर को दूसरी तरफ मुड़ाता है और वो वांगी के ग्रीडी किसेस को, लिक्स को जो है अवॉइड करना चाहता था। उसके मुंह में जो बॉल गैंग होता है वो था, और उसकी जो बॉडी थी वो टेबल पे थी। वो जो है वो मूव नहीं कर पा रहा था, और उसका जो इंटेंशन था वहाँ से भागने का था। लेकिन वांगी ने उससे पहले ही उसके बैक में जो था एनीस्थीसिया का इंजेक्शन जो है स्टेप किया था। कुछ घंटे बाद जब वो जागता है तो जियोजन जो है उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब उसे पूरा होश आता है तो वो सरप्राइज़ हो जाता है जब वो देखता है कि वो एक छोटे से कमरे में है, और वो एक ऑटोपैसी टेबल में है, और वो कम्प्लीटली नेकेड है, और उसके माउथ में बॉल गैंग है। उसके जो हाथ है वो बंधे हुए हैं पीछे से अपनी बॉडी के, और उसके जो लेग्स है वो स्प्रेड है वाइडली, और दोनों जो टांगे हैं वो भी बंधी हुई है टेबल के साथ। उसके जो निपल्स है वो अटैच है निपल रिंग्स के साथ, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें रिंग प्लग जो है वो डाला गया है। जैन जो है वो सफ़र कर रहा था, क्योंकि वांगी जो है उसने उसके इनसाइड जो है एक वाइब्रेटर को भी इंसर्ट किया था, और वो एक्टिव था, वो वाइब्रेट हो रहा था, और वो सांस नहीं ले पा रहा था। जैन की जो बॉडी थी वो वायलेंटली शेक कर रही थी, पेन में और प्लेजर में। लेकिन जो जियोजैन था वो एंजॉय नहीं कर रहा था इस टॉर्चर को। वो सिर्फ यीबो के साथ अकेले में इस टॉर्चर को एंजॉय करता था। राइट नाउ उसे रिग्रेट हो रहा था खुद की बेवकूफ़ी पे।
वो अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया था। जियो जैन जो है उससे सिर्फ एक ही होप था कि वांगी वो उसकी मदद करने के लिए आएगा। होपफुली उसने बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रेस छोड़ा हुआ था अपने पीछे। और वो कहता है यीबो, और उसकी जो आंखें हैं उनमें डर था। जब वो देखता है उस कमरे के अराउंड वो डार्क और डिम था और उसमें एक केमिकल एरोमा भी फैला हुआ था जो कि उसकी नोज़ में जा रहा था और उसे लग रहा था कि वो वॉमिट कर देगा। और वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ, ये डेविल मुझे कहाँ पे लेके आया है। अचानक से कोई से कहता है तुम फाइनली जाग गए बेबी, अच्छा है कि तुम जाग गए। अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊंगा। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें एंजॉय करूं जब तुम पूरी तरीके से जागो। तो जो जैन था वो फिर भी वांगी के जो गेज थे उन्हें अवॉइड करता है और अपनी आंखों को बंद करता है और मन में कहता है ये वो जल्दी आओ मेरी मदद करो। जो वांगी था वो जियोजन की बॉडी को अवॉइड करता है क्योंकि जियोजन की बॉडी जो है वो शेक हो रही थी उस वाइब्रेटर से जो उसकी इनसाइड था। वांगी जो है वो जब देखता है कि जियोजन जो है वो डर में कांप रहा है तो वो खुश हो जाता है और कहता है लेट्स प्ले बेबी। और वांगी कहता है सबसे पहले तो मैं तुम्हारी बॉडी पे पेंट करना चाहता हूँ। तो वांगी जब ये कहता है तो वो जो स्कैल्प होता है जिससे ऑपरेशन होता है पेशेंट का, उसी नाइफ की टिप से वो जियो जैन की चिक को दबाता है। जैन की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो महसूस करता है कि एक कोल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो उसके चिक को टच कर रहा है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो वांगी के हाथ में है। उसके बाद वो पैनिक हो जाता है और वो कंटिन्यू जो है चिल्लाता है, लेकिन जो उसका वॉइस है वो बाहर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके मुंह में बॉल गैंग था। जो जैन है वो चिल्लाता है, तब तक चिल्लाता है जब तक उसका जो सैलिवा है वो उसके माउथ से ना निकले। तो वांगी जो है वो उस शार्प नाइफ को जैन के चिक्स के अगेंस्ट रब करता है और उसे कहता है तुम्हें पसंद आया बेबी। जब जैन ये देखता है तो उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वो कंटिन्यू यीबो का जो नाम है उसे शाउट कर रहा था। वो होप कर रहा था कि वो यीबो को जल्दी से देखे। तो वांगी कहता है चिल्लाओ जितना चिल्लाना है बेबी। वांगी वो यहाँ तुम्हें नहीं बचाने आएगा, वो तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा, यहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हूँ। जब जैन ये सुनता है उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती है और वो उसके बाद वांगी की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ घूर रहा था और उसकी तरफ उसे वो ही नाइफ पॉइंट करता है उसके चेस्ट की तरफ। और जैन जब ये देखता है तो वो अपने हेड को नो में जो है घुमाता है। उसके बाद वांगी जो है वो कहता है जस्ट एन्जॉय बेबी, और वो उस नाइफ को जो है जैन के स्किन के उधर इधर जो है बॉडी के लाने लगता है। उसके बाद वो जैन के चेस्ट पे उसे प्रेस करता है जिस वजह से जैन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता, शार्प पेन होने लगता उसके स्किन के अगेंस्ट और वहाँ से खून आने लगता है। वांगी जो है वो हंसता है जब वो जियो जैन का ब्लड देखता है और वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता है और अपने फेस को क्लोज लाता है जैन की बॉडी के और फिर जैन के चेस्ट से जहाँ से खून आ रहा था वहाँ पे लिक करता है। जैन की बॉडी जो है वो फियर में कांप रही थी लेकिन वो उसके लिक को अवॉइड कर रहा था, लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, वो मूव नहीं हो पा रहा था और वो कंटिन्यू चिल्ला रहा था। वांगी डीप वॉइस में कहता है जितना मैंने एक्सेप्ट किया था तुम उतने ही डिलीशियस हो जैन। वांगी वो कितना लकी है कि तुम उसके पास हो। जो वांगी है वो अपने टंग को कंटिन्यू जैसे स्नेक जो है चलता है वैसे ही अपनी टंग को जैन के चेस्ट के इधर उधर जो है फैलाता है, मूव कराता है और वहाँ पे लेके आता है जहाँ पे उसने उस नाइफ से जो है स्क्रैच किया था। उसके बाद वो जैन के
दो निपल्स के पास जाता है जो कि टेम्प्ट हो रहे थे उस रिंग से जो कि उसके निपल्स में स्टक था। जैन जो था वो सिर्फ ग्रोल कर रहा था, अपनी बॉडी को मूव कर रहा था और वो अपने मन में चिल्ला रहा था यीबो के नाम को, और वो सिर्फ होप कर रहा था कि यीबो जल्दी आ जाए उसे बचाने के लिए। और वो कहता है यीबो हेल्प मी। जैन जो है वो डर जाता है जब वो वांगी की तरफ देखता है जो कि उसकी तरफ हंग्री आई से देख रहा था। वो अपनी आंखों को जैन के फेस से नहीं हटाता है और वांगी जल्दी से अपनी बेल्ट को अनटाई करता है। जैन जो है वो उसके पैशन को देख रहा था। वांगी जो है वो हर एक इंच जो है जैन की बॉडी को उससे एंजॉय करना चाहता था। जैन की बॉडी फ्लिंच हो जाती है जब वो वांगी के बेल्ट की आवाज़ सुनता है जो कि उसके ट्राउज़र में लगा हुआ था, क्योंकि वांगी अपने बेल्ट को अनटाई कर रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है जब वो ये नज़ारा देखता है। जैन जो है वो डर में चिल्लाने लगता है। वांगी जो है वो जैन के लेग्स की तरफ बढ़ता है जो कि टाई थी दोनों साइड से टेबल के, और वो चेंज करता है पोजीशन जैन के लेग्स की और उसके बाद उन्हें ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, जिससे जो उसका प्राइवेट पार्ट है वो एक्सपोज हो रहा था और जो उसका वाइब्रेटर था इनसाइड वो भी एक्सपोज हो रहा था। तो वांगी जो है वो हस्की वॉइस में कहता है मुझे ये सीन बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद वो स्लोली जो जैन का हेड है उसे एक बेल्ट से टाई करता है। जैन जो है वो पैनिक हो जाता है जब वो देखता है कि उसके नेक के राउंड भी बेल्ट रैप है। वांगी जो है वो एक जो बेल्ट का जो एक होल होता है उसमें बेल्ट के ही नीडल को इनसाइड करता है और उसे टाइट करता है, जिस वजह से जो जैन है वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रून्स जैन की माउथ से आ रहा था, उसे सांस नहीं आ रही थी। उसके बाद वांगी जब जैन के नेक को टाई करता है तो वो भी टेबल पे आ जाता स्कैल्प हाथ में लेके, और वो जो है वो नीचे घुटनों पे बैठ जाता है और वो जैन के माउथ से बॉल गैंग को जो है निकालता है। उसके बाद उसे कहता है अपनी 2 उंगलियां दिखा के इसे लिक करो, वो ऑर्डर देता है। जैन जो है वो रिफ्यूज़ करता है और दूसरी तरफ देखता है। वांगी चकल करता है और उसके बाद वो जैन के निपल्स की तरफ जाता है और जो रिंग उसमें स्टक था उसे ज़ोर से दबाने लगता है, जिस वजह से जैन जो है वो चिल्लाता है। वांगी फिर से उसे धमकाता है, उसे कहता है तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए बेबी, जल्दी से लिक करो वरना ये रिंग तुम्हारे निपल्स को हर्ट करेगा। जैन जो है वो दर्द में चिल्ला रहा था और वो नोट करता है। उसके बाद वो उन 2 फिंगर्स को लिक करता है। वांगी जब ये देखता है वो कहता है गुड बॉय, ऐसे ही करो बेबी। जैन जो है वो अपनी आंखों को बंद करता है और कंटिन्यू लिक और सक करता है वांगी के 2 फिंगर्स को। उसके बाद वांगी जो है वो कहता है ठीक है बेबी, और जैन के माउथ से उन 2 फिंगर्स को निकालता है। उसके बाद वो जैन के इनसाइड जो उसने वाइब्रेटर को डाला था उसे बाहर निकालता है। इससे जैन को रिलीफ मिलता है कि वो ऑब्जेक्ट उसके इनसाइड जो है बाहर आ चुका है, लेकिन जो वो रिलीफ था अब वो लंबे समय तक नहीं रहता, क्योंकि वांगी इंसर्ट करता अपनी 2 फिंगर्स को उसके इनसाइड, जिस वजह से जैन चिल्लाता है दर्द में। जब वांगी ये देखता है तो एक स्माइल उसके चेहरे पे आती है। उसके बाद वो अपनी फिंगर्स को रफली और क्विकली जो है मूव करने लगता है, जिस वजह से जैन जो है वो कंटिन्यू चिल्लाता है। अभी भी वांगी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो 3 फिंगर्स को जो है उसके इनसाइड डालता है और लास्ट में वो 5 फिंगर्स डालता है और जैन को जो है कंटिन्यू रफ और क्विकली जो है जर्क करता है। जैन जो है वो चिल्लाता है, कहता है आई डोंट वांट इट, स्टॉप इट, और वो चिल्लाता है। जैन जो वो पेन में भी था प्लेजर में भी था, उसके नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और जो उसके इनसाइड 5 फिंगर्स थी उससे उन्हें प्लेजर मिल रहा था। जब जैन जो है वो चिल्लाता है दर्द में
और जो टॉयज उसमें लगे हुए थे वो उसे और ज़्यादा पागल कर रहे थे। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था और जो वांगी है वो विदाउट मर्सी अपने 5 फिंगर से उसे कंटिन्यू हिट कर रहा था। तो जैन जो है वो अपने दांतों को ज़ोर से दबाता है, अपने फिस्ट को टाइट करता है। जैन जो है वो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था क्योंकि उसके साथ जो हो रहा था वो गलत था। वो अपने आंसुओं को जो है रोक रहा था। वो उस डेमोन के सामने ये दिखाना नहीं चाहता था कि उसे डर लग रहा है। तो वो कहता ही ईबो हेल्प मी। कुछ मिनट्स बाद जब वांगी सेटिस्फाई हो जाता है तो वो अपनी फिंगर्स को बाहर निकालता है और उसके बाद वो स्टेयर करता है जैन के इनसाइड और उसे कहता है अब मेरी बारी है तुम्हें प्लेजर देने की। जैन बैक करता है। वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था और उसे कहता प्लीज़ डोंट डू दिस। वांगी जो है वो बहरा हो चुका था। वो अपने ट्राउज़र को अनबटन करता है, उसके बाद अपनी ज़िप को जो है लो करता है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बाहर आ जाती है। जैन जो है वो पैनिक हो जाता है जब वो देखता है कि वांगी जो है वो उसके सामने पोजीशन ले रहा है। तो वांगी जो है वो कहता है जैन को डराते हुए अपने आप को मूव करना बंद करो वरना ये नाइफ को मैं तुम्हारे स्टमक में दबा दूंगा अंदर। तो जैन जो है वो डर जाता है। उसके बाद वांगी जो है वो उसके हिप्स को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसी नाइफ को पकड़ता है और उसके स्टमक के करीब लाता है। जैन जो है वो मूव करना बंद करता है और उसकी जो सांसें हैं वो ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे सांसें ले रहा था। उसे पता है कि वांगी जो धमकाता है, वांगी जो कहता है वो करके दिखाता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है और कहता है गुड। वांगी उसके बाद जो स्कैल्प है वो वही टेबल के पास रखता है। उसके बाद वो अपने बिग और लॉन्ग प्रॉपर्टी को जैन के इनसाइड डालने से पहले उसे दिखाता है। जैन जो है वो अपने लिप्स को हार्ड बाइट करता है क्योंकि वांगी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को इसके इनसाइड जो है रफली जो है अंदर डाल रहा था। उसके बाद वांगी जो है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है और कहता अमेजिंग, तुम्हारे इनसाइड इतना अच्छा लगता है। और वो कंटिन्यू जैन को चोक करता वायलेंटली। जैन जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, उसके हाथ जो थे वो बंधे हुए थे। वांगी जो है वो जैन की प्रॉपर्टी को जो है मूव करने लगता है और मसाज करने लगता है जब तक कि जैन जो है वो चिल्लाता है प्लेजर के कारण और वो मुयान करता है। उसे कहता है प्लीज़ स्टॉप। वांगी जो है वो फिर से जैन के प्रॉपर्टी को मर्सली जो है मसाज करता है और उसके इनसाइड कंटिन्यू जर्क करता है और उसे कहता है तुम्हारी वॉइस कितनी अमेजिंग है, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या मैं फिर से सुन सकता हूँ। जैन अपने लिप्स को बाइट करता है जब तक खून ना आ जाए। वो मुयान नहीं करना चाहता था लेकिन वांगी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को उसके डीप लेके जाता है बहुत ज़्यादा और वो ऑलमोस्ट जो था वो क्लाइमेक्स पे आने वाला था जैन, लेकिन बदकिस्मती से जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर एक जो है टॉय लगा हुआ था और वो कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो। वांगी जो है वो जैन की ये रिक्वेस्ट नहीं सुनता है और उसे गुस्सा आ जाता है और वो जैन के फेस को हिट करता है। जैन जो है वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाला था जब वो पंच को रिसीव करता। सडनली वो यीबो के बारे में सोचता है और वो कहता है यीबो, और वो सोचता है अगर वो यीबो को ऐसे बुलाएगा तो यीबो जल्दी आ जाएगा और वो फिर से कहता है यीबो। जब वांगी जैन की माउथ से यीबो का नाम सुनता है तो वो पागल हो जाता है और वो जैन को फिर से हिट करता है कंटिन्यू और चिल्लाता है उसका नाम मत कहो, सिर्फ मेरा नाम कहो वांगी, तुम सिर्फ मेरा नाम कहो। जैन जो है वो अपनी बॉडी को मूव नहीं करता है और कंटिन्यू रिसीव कर रहा था उन पंचेस को। इस टाइम वो कम्प्लीटली जो फेंट हो जाता है।
जब वांगी जो है देखता है कि जैन मूव नहीं कर रहा है तो वो अपने पंचेस को रोकता है, उससे कहता है बेबी वेक अप, हमें कंटिन्यू करना है। तो वो अपने हिप्स को फिर से स्टार्ट करता है हिलाना और वो जैन की तरफ अटेंशन नहीं देता था और वो जैन की तरफ अटेंशन नहीं देता है जो कि फेंट हो चुका है। वो कंटिन्यू उसे रफली उसे जग कर रहा था और वो ग्रून करता है कंटिन्यू। वांगी वो जैन के निपल्स को पैशनेटली लिक करता है, उसे ट्विस्ट करता है और कंटिन्यू से जग करता है और फाइनली जो है जैन के माउथ को जो है पकड़ता है और उसे किस करने लगता है। और वांगी कहता है ओह गॉड, तुम फाइनली फिर से होश में आ गए हो। जैन जो है वो अभी भी पूरा जो है होश में नहीं था, वो सिर्फ वांगी को सब कुछ करने देना चाहता था क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। वांगी जो डीप वॉइस में कहता है तुम्हारे लिप्स कितने स्वीट और सॉफ्ट है बेबी। जैन जो है वो झाग जाता है पूरी तरीके से जब वो देखता है कि वांगी की टंग जो है वो उसके माउथ में है। वांगी जो है वो जैन की टंग के साथ खेलता है ग्रीडली और उसे सक करता है, च्यू करता है। जो जैन था वो हटने लगता है यहाँ वांगी जो है, लेकिन वो उसे ब्रेक नहीं देता है। वो उसके नेक को पकड़ता है जहाँ पे बेल्ट लगा हुआ था और वांगी उसे हॉट किस करता है। जैन जो है अब उसे सांस नहीं आ रही थी, वो कंटिन्यू मोयान करता है। वांगी जो है वो ब्रेक करता है उस किस को, वो भी फोर्सली। उसके बाद जियो जैन को ऑक्सीजन लेने का टाइम देता है। उसके बाद फिर से वो जैन के इनसाइड जो है विदाउट स्टॉपिंग कंटिन्यू जॉग करता है, जिस वजह से जैन जो है वो मायान करता है, उसे कहता है स्टॉप प्लीज़। तो वांगी जो है कंटिन्यू अपने हिप्स को जॉग करता है, उसे कहता है इसे एंजॉय करो और तुम चुप बैठो। जैन जो है उसकी बॉडी अप एंड डाउन हो रही थी, उसे अपने हाथ जो है अब फील नहीं हो रहे थे, ना कि उसके लेग्स भी उसे फील नहीं हो रहे थे जो कि लिफ्ट थे। जैन जो है वो कुछ भी नहीं सोच रहा था, उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था और इस मूवमेंट में उसका जो चेहरा है वो हर्ट कर रहा था क्योंकि वांगी ने उसे बहुत ज़्यादा पंच मारे थे। जैन जो है वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था क्योंकि वर्स्ट पार्ट यह है कि वो सोर हो चुका था क्योंकि वांगी जो है वो रुक ही नहीं रहा था। और वांगी जो मोयान करता है कहता है ये कितना डिलीशियस है। उसके बाद जो वो डार्क और नैरो रूम था वो साइलेंट हो जाता है, वो विटनेस बन जाता है कि वांगी ने कैसे जैन को टॉर्चर किया। वांगी जो है वो कंटिन्यू जैन के इनसाइड जो है जग करता है और वो अपने हाथों से भी खेलने लगता है। वो जैन के फेस को फिर से हिट करता है और उसके नेक को भी दबाता है। जैन जो है वो अपने मुंह को खोलता है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही थी और उसे पेन भी हो रहा था और वो चिल्लाता है बहुत ही ज़ोर से। वांगी जो है वो कंटिन्यू उसे जग करता है और उसके बाद वो अपने प्रॉपर्टी को उसके इनसाइड जो है बाहर निकालता है। उसके बाद वो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को मसाज करता है और उसके रिलीज़ हो जाता है जैन के स्टमक पे और उसके बाद वो मुंह होता है और जैन के सामने जो है घुटनों पे आ जाता है अपने दोनों नीज पे और कहता है इसे सक करो बेबी। जैन जो है वो देखता है लेकिन वांगी उसे ऑर्डर देता है। उसके बाद जैन जो वो फिर से फेंट हो जाता है। जब वो देखता है कि जैन जो है वो मूव नहीं कर रहा है तो वांगी अनॉय हो जाता है और वो इमीडिएटली ऑटो पैसी टेबल से खड़ा हो जाता है और उसके बाद स्कैल्प को उठाता है, हर जैन के करीब लाता है, उसे कहता है वेक अप वरना मैं तुम्हें स्टैप करूँगा तुम्हारे नेक पे। लेकिन जैन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है बिल्कुल भी, वो बेहोश हो चुका था। तो वांगी जो है वो चिल्लाता है, उसे कहता है गेट अप। वो जो है वो जैन के नेक को स्टैप करने ही वाला था लेकिन अचानक से जो दरवाज़ा था उस कमरे का वो कोई बहुत ही ज़ोर से तोड़ देता है। वांगी जो है अपनी बॉडी को दूसरी तरफ मुड़ाता है और वो सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि वहाँ पे कौन है। तो वो कहता है यू। वांगी जो है जब वो देखता है कि उसका भाई वहाँ पे खड़ा है तो वो क्लैप्स करता है। ईवो जो है वो जैन की तरफ देखता है जो कि हेल्पलेस ऑटोपैसी टेबल पे था, पैरालाइज हो चुका था और कम्प्लीटली नेकेड था।
जब वो ये साइड देखता है तो उसका चेहरा डार्क हो जाता है और उसकी आंखें रेड हो जाती है। वो अपने कपड़ों को धीरे धीरे उतारता है, उसके बाद जैन की तरफ जाता है और उस पे डालता है। वहाँ पे डिम लाइट थी जो कि जैन के स्मूथ जो चेस्ट है उनकी चोटों को दिखा रहा था। वो केयरफुली कवर करता है जैन की बॉडी को अपनी क्लोथ से। वांगी जब ये देखता है तो वो अपनी एक आईब्रो को ऊपर उठाता है। जब वो देखता है कि वांगी वो कितना काम है जैन की इस कंडीशन को देख के, तो वो कहता है इंटरेस्टिंग, और वो अपने ट्राउज़र को फिर से एडजस्ट करता है और वो कहता है क्या तुम्हें भी हमारे साथ ज्वाइन। अचानक से उसकी जो सेंटेंस है वो रुक जाता है क्योंकि वांगी वो उसे इतने ज़ोर से हिट करता है उसके नेक पे, जिस वजह से वो बैकवर्ड हो जाता है और वांगी जो है वो पेन में चिल्लाता है और वो सेटिस्फाई भी होता है। लेकिन जब वो अपने ब्रदर के टेरेबल एक्सप्रेशन को देखता है तो उसके जो नेक के बाल थे वो खड़े हो जाते हैं। सडनली उसका जो दिल था वो बीट करने लगता है बहुत ही ज़ोर से। उसके हाथ में जो वो नाइफ थी, वो स्कैल्प था, उसे उठाता है और वांगीबो को जो है चैलेंज करता है कि उससे फाइट करे। वांगीबो उसकी तरफ डीपली देखता है जैसे कि कोई प्रेडिएटर अपने प्रे को देखता है, अपने शिकारी को देखता है। वो उसके क्लोज जाता है तो उससे कहता है मुझे लगता है कि आज तुम्हें मरना ही होगा। तो वांगी जो है उसके लिप्स पे स्माइल आती है बड़ी सी और उसे कहता है ठीक है मार डालो मुझे ईबो। वो उसे चैलेंज करता है। वांगी वो जो है वो शार्प गेस उसकी तरफ देखता है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द था, गुस्सा था, नफरत थी। उसका खून खौल चुका था। उससे आज डिज़ायर था पूरी तरीके से कि वो उसे मार डालेगा, क्योंकि आज वांगी ने जो जैन के साथ किया है वो कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। जब वांगी वो उसकी तरफ आता है उसे मारने के लिए तो ईबो सबसे पहले अपने फिस्ट को जो है टाइट करता है, वांगी के हेड को उसी से मारता है। मीनवाइल वांगी जो है वो वांगीबो के चेस्ट को उस स्कैल्प से जो है स्टैब करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ जो है अटैक कर रहे थे। वांगी जो है वो ईबो के चेस्ट को स्कैल्प से जो है स्टैब करता है और ईबो जो है उसे पंच करता है। और वांगी जब ये देखता है कि ईबो ने उसे पंच किया है तो वो हंसता है। उसके बाद वो अपने एक्शंस की तरफ देखता है। सैटिस्फाइड लुक देख के उसे कहता है कम ऑन ईबो, तुम फाइटर नहीं हो। उसके बाद वो उसे अपना स्कैल्प दिखाता है जहाँ पे खून लगा हुआ था। ईबो उसके बाद अपने चेस्ट की तरफ देखता है जहाँ से खून आ रहा था। वांगी जो है वो फिर से ईबो की तरफ अटैक करता है और उसके चेस्ट की तरफ फिर से जाता है, लेकिन वांगी वो उसके रिस्ट को पकड़ता है जिसमें ब्लेड था और वांगी के लिप्स पे एक स्माइल आ जाती है। वो एक दूसरे को पुश करते हैं। इस टाइम जो वांगी है वो ईबो के ऊपर था और उसके जो फ्री हैंड है उसमें स्केल था और वो ईबो के आर्म्स में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस करता है और ज़ोर से हंसने लगता है। वांगी कंटिन्यू करता है। ईबो जो है वो अपनी बॉडी पे जितने भी स्क्रैचेस थे जो कि उसे वांगी ने उसे दिए थे उसे अवॉइड करता है और वो वांगी के हाथ को जो है नीचे की तरफ झुकाता है बहुत ही ज़ोर से और उसे धक्का मारता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। वांगी फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है क्योंकि अब वो वांगीबो के लेग्स पे अटैक करना चाहता था, लेकिन ईबो जो है वो किक करता है वांगी के हेड को बहुत ही ज़ोर से जिस वजह से वो बैकवर्ड हो जाता है और वो दर्द में चिल्लाता है। सडनली ईबो जो है वो उसके बालों को खींचता है और उसे अपनी तरफ बहुत ज़ोर से खींचता है और वांगी जो है वो इमीडिएटली घूमता है और वांगीबो के चेस्ट पे जो है स्टैब करता है 2 बार। वांगीबो अपनी ग्रिप को जो उसकी ग्रिप थी वांगी के हेयर पे उसे रिलीज़ करता है क्योंकि उसके चेस्ट पे स्टैब हो चुका था। वांगी ग्रोल करता है क्योंकि अब जो उसका तीसरा वार था उसे वांगीबो जो ब्लॉक करता है उसके हाथ को पकड़ता है। वांगीबो उस स्कैल्प को अपने हाथ में पकड़ता है। फ्रेश ब्लड जो था वो ईबो के हाथों से आ रहा था क्योंकि उसने उस स्कैल्प को टाइटली पकड़ा था। वांगी जो है जब वो देखता अपने ब्रदर का खून तो वो हंसता है। उसके बाद वांगी वो जो है वो दांतों को पीसता है और स्कैल्प को टाइटली पकड़ता है। उसके बाद वो वांगी के फेस को पंच करता है अपनी फ्री हैंड से।
जिसकी वजह से वांगी की जो बॉडी है वो पीछे की तरफ जाती है और वो जो नाइफ थी वो ईबो के हाथ से जो है स्लिप हो जाती है। वांगी जो है वो अपनी बॉडी को बैलेंस करने ही वाला था, लेकिन वो एक हार्ड ब्लो जो है फिर से रिसीव करता है अपने नेक पे और अपने सर पे रिपीटली, जो किसी ईबो दे रहा था। उसके बाद वांगी जो है वो कोलैप्स हो जाता है फ्लोर पे और वांगी वो जो है वो स्कैल्प उठाता है और फिर वांगी के चेस्ट पे रिपीटली वो स्टेप करता है, जिस वजह से खून आने लगता है वांगी के मुंह से। वांगी वो जो है वो अपनी एक्शंस को स्टॉप करता है अचानक से जब वो वांगी की आंखों में देखता है। वांगी कहता है, मारो मुझे, तुम रुके क्यों? और उसके मुंह से फिर से खून आने लगता है। तो ईबो कहता है ठीक है। वो अपने पूरे गुस्से को समेटता है जो कि उसने इतने टाइम से होल्ड किया हुआ था। तो उसे कहता है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। वांगी जो है वो हंसता है और अपनी आंखों को बंद करता है। वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा देखना चाहता था अपने ट्विन ब्रदर के हाथों से, लेकिन वो अचानक से नाइफ टूटने की आवाज़ सुनता है जो कि वांगी बो ने फ्लोर पे तोड़ दी थी। वांगी अपनी आंखों को खोलता है और वो ईबो के लाल आंखों की तरफ देखता है और वांगी वो चिल्लाता है बहुत ज़ोर से। वो वांगी को नहीं मार सकता था क्योंकि जब वो उस स्कैल्प को वांगी हार्ट में स्टेप करने ही वाला था, अचानक से उसकी मदर की वॉइस उसके कानों में आती है और वो उससे कहती है, ईबो, तुम्हें अपने ब्रदर का ख्याल रखना होगा, वो अकेले नहीं रह सकता, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा, तुम्हें अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार है ना ईबो। वांगी वो जो है वो अपनी मदर की आवाज़ सुन रहा था। उसे याद आ रहा था कि उसने अपनी मदर को प्रॉमिस किया था कि कुछ भी हो जाए वो वांगी को प्रोटेक्ट करेगा, और आज वो ऑलमोस्ट अपने ब्रदर को मारने ही वाला था। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था, रिग्रेट था वांगी की तरफ, और वो ब्रूटली उसके फेस को जो है पंच करता है। वांगी बेहोश हो जाता है। ईवो जो है वो अपने एक्शन को रोकता है और वो फिर ब्लैंकली अपने ब्रदर की फेस की तरफ देखता है जिसमें बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, और वो कहता है, ये आदमी पहले कितना फ्रेंडली और स्वीट फेस का था, लेकिन अब वो आदमी मर चुका है, वांगी का मर चुका है। वांगी वो खड़ा हो जाता है, अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और इमीडिएटली पुलिस को फ़ोन करता है और रिपोर्ट करता है वांगी के क्राइम्स के बारे में। उसके बाद वो सेलफोन को ऑफ करता है और ऑटो पैसी टेबल की तरफ जाता है। उसके बाद वो अपने लवर की बॉडी को देखता है, यानी जैन की बॉडी को देखता है, उसे अनटाई करता है उसकी बॉडी को। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहता है, आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी। जब वो जैन की बॉडी को अपने आर्म्स में लेता है और साइलेंटली रोने लगता है, वो बहुत ज़्यादा पछता रहा था। अचानक से जैन जो है वो कहता है, यीबो। तो वह यीबो की बॉडी फ्रोज हो जाती है और वो देखता है नीचे की तरफ, जैन के फेस की तरफ, और कहता है, बेबी। तो जैन जो है उसकी आंखें बंद थी, वो धीरे धीरे खोलता है, उसे कहता है, यीबो। तो जो वांगी वो है वो जैन के फॉरहेड को किस करता है, उसे कहता है, आई एम सॉरी, आई एम लेट। उसके बाद वो जैन की बॉडी को पकड़ता है, पिक करता है और फिर बाहर लेके जाता है और वांगी को वहीं पे बेहोश पड़ा रखता है फ्लोर पे। कुछ मिनट्स बाद पुलिस आती है, इमीडिएटली घर के अंदर जाती है जहाँ पे वांगी था, और उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। 2 घंटे बाद जैन जब ट्रीट होता है, जब उसका ट्रीटमेंट होता है, वांगी वो इंसिस्ट करता है कि वो जैन के पास ही रहेगा। जब वो उसके रूम में जाता है तो वो जैन के हाथ को पकड़ता है। ये वो जो है वो अपने आप को ब्लेम कर रहा था कंटिन्यू कि वो लेट क्यों पहुंचा। उसके अंदर डर जो है वो समा चुका था। वो इमेजिन कर रहा था जब जैन जो है जाग जाएगा तो वो उसकी तरफ अब नफ़रत करेगा, वो उसे नफ़रत करेगा कि वो बहुत ज़्यादा लेट आ गया था उसे बचाने के लिए वांगी से। वांगी वो अपने फेस को क्लोज करता है जैन के फिंगर्स के, और उसके बाद वहाँ पे जेंटली किस करता है क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ज़ख्म थे। वो जैन के जागने का वेट करता है पेशेंटली। अब हमें दूसरा हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे वांगी लेटा हुआ था और वो चेन से बंधा हुआ था। दो पुलिसमैन जो थे वो बाहर खड़े थे रूम के, वो गार्ड कर रहे थे। वो ऑफिसर जो थे, इन्वेस्टिगेटर, वो अंदर थे। तो एक कहता है इन्वेस्टिगेटर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर वांगी जो है ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर होगा। तो दूसरा कहता है, जो हमें दिखाई देता वो सच में नहीं होता है। किसने सोचा होगा कि इसने इतने लोगों को मारा होगा, ये कितना डेंजरस है। तो दूसरा कहता है,
दोनों जो है वो साइलेंट हो जाते हैं जब वो वांगी की तरफ देखते हैं, जो कि अभी बेहोश था क्योंकि उसे दवाई दी गई थी। तो पहला कहता है क्या तुमने उस पर्सन को कांटेक्ट किया? तो दूसरा कहता है शायद वो तभी आएगा जब इस पागल को इस हॉस्पिटल रिलीज़ किया जाएगा और फिर जेल लेके चले जाएंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो दूसरा कहता है और नोट करता है। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगी जो था वो प्रिजन में था, जेल में था, क्योंकि उसने रिकवरी जो थी फास्ट की थी। तो एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो बैठा हुआ था वांगी के सामने। उसे कहता है कि ये सच है कि तुमने बहुत ज़्यादा विक्टिम्स को मारा है? तो वांगी जो है उसकी तरफ देखता है और उसके लिप्स में स्माइल आती है। तो उसे कहता है मैंने किसी को नहीं मारा सर। तो उसे कहता है झूठ मत कहो, हमें तुम्हारे घर से बॉडी पार्ट्स मिले हैं। तो वांगी जो है वो लीन होता है जिस सीट पे वो बैठा था, तो कहता है मैंने किसी को नहीं मारा है। और वो कहता है आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते सर। मैंने क्या किया है कि किस चार्ज में आपने मुझे अरेस्ट किया है? मुझे फ्रेम किया गया है, वो मेरा घर नहीं है। वो जो है वो एक्टिंग कर रहा था इनोसेंटली का। जब इन्वेस्टिगेटर वांगी का ये आंसर सुनते उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो टेबल को स्लैम करते हैं। वो जो है वो वांगी को हिट करने ही वाले थे। अचानक से उनके दरवाजे पे नॉक होता है। तो एक जो है इन्वेस्टिगेटर जो उसका दोस्त था वो दरवाजे को खोलता है। तो वो कहता है सॉरी मैं जल्दी नहीं आया, मैं लेट आ गया। तो दूसरा कहता है इट्स ओके, अब तुम अंदर आओ। तो वो पर्सन जो है अंदर आ जाता है, वांगी के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है गुड मॉर्निंग सर। वांगी जो है वो नीचे देख रहा था उस टाइम तक। स्लोली वो ऊपर की तरफ देखता है, उसके लिप्स पे जो अभी बेचारापन था वो गायब हो जाता है जब वो उस फिगर को अपने सामने देखता है और वो कहता है यू। तो वो आदमी उससे कहता है हेलो सर। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? मुझे पता आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें ऑथर ने ऐसा ही लिखा है। फिर भी मैंने बहुत सारी लाइंस को कट किया है बीच में जो कि मैं नहीं बता सकती। बस इतना ही सोचो कि जैन के साथ बहुत बुरा हुआ। अब आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट में बताना कि जैन अब ईवो का क्या करेगा। क्या उसे छोड़ देगा गुस्से में क्योंकि वो लेट आ गया था, या उसे माफ़ कर देगा? और अब वांगी का क्या होगा? क्या वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ पाएगा? और हाँ, थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब ये पर्सन कौन है जिसकी एंट्री हुई है? इसका मुझे ज़रूर आंसर देना आप लोग। ये पर्सन कौन है जो कि अब मेन रोल ज़रूर निभाएगा इस स्टोरी में? तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो लॉन्ग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? आपको सिर्फ बेल को ही तो दबाना है, इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी है आपको, बस बेल को दबाइए, सब्सक्राइब बेल को, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और देखूँगी कोई मुझे सब्सक्राइब करेगा या नहीं। प्लीज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।